इंद्र भगवान आपकी मेहरबानी से तो सब आपकी सब जो कुछ दिया है आपने दिया है ना, आपकी वजह से ही हम लोग इतने स्थिर रहते हैं, इतनी अंदर रिलैक्स रहती है, ये सब आपकी देन है ना। पहले भी तो लाइफ थी, अभी भी लाइफ है, एक पोर्शन वो भी था, एक पोर्शन अभी चल रहे हैं, तो वो डिफरेंस है ना। डिफरेंस है। तो इसमें जो मिलता है रिलैक्स वो कहीं और तो ही मिलता है, गुरु के ज्ञान में ही मिलता है, आपके वचनों से ही मिलता है हमें सब कुछ। सही है, कितनी अच्छी बात है। वो भी एक ज़िंदगी थी, ये भी एक ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी तेरी बेकरारी की तरफ थी, इसमें तेरे को करार मिल जाता है, शांति मिल जाती है। बोलो क्या सुनाओगे? माइक दो। तेरे को रिलैक्स में आना पड़ेगा। हाँ, ऑलराउंड बनने के लिए तेरे को रिलैक्स में आना ही पड़ेगा, तब तक नहीं बन सकते हो। काम भी अटको, छटक के बोलो बी रिलैक्स, खुद को ही बोलो, मेरे को याद करो, मैंने तेरे को क्या बताया है, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाओ तो जो तेरी दृष्टि है वो ऑलराउंड बन जाएगी, वृत्ति तेरी टाइट होगी। जब तक वृत्ति टाइट नहीं होती तब तक दृष्टि ऑलराउंड नहीं बनती। वृत्ति का टाइट होना ज़रूरी है, तो ज़रे ज़रे आउट हो जाएगा, ज़रे ज़रे आउट हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि वृत्ति तेरी ढीली है, ढीली है तेरी वृत्ति। ढीली वृत्ति को सतगुरु की ठंडक से टाइट करो। गुरु से शीतलता मिलती है, गुरु से ठंडक मिलती है, गुरु से प्रेम मिलता है। उससे अपनी वृत्ति को ठंडा करो, टाइट करो। और टाइट वृत्ति जब तेरी होती है तब तेरी दृष्टि ऑलराउंड हो जाती है। तू चौ तरफ देख सकता है, चौ तरफ कर सकता है, चौ तरफ तू प्रेम भी तेरा चौ तरफ पहुंच सकता है। वरना तू एक को प्रेम करता है तो दूसरा तेरे लिए ऐसे होता है, मेरे को भी जेकर करे तो अच्छा है, पर तू कर ही नहीं पाता, क्योंकि तेरा प्रेम जो है वह जीव भाव की डोरी से बंधा हुआ है। मेरा प्रेम आत्म बल से है, मेरा प्रेम आत्मा की डोरी से बंधा हुआ है, पर तेरा जो प्रेम है वह जीव भाव की डोरी से बंधा हुआ है। तो जीव भाव वाला कभी भी ऑलराउंड हो नहीं सकता, वो कहीं न कहीं अटक जाएगा, कहीं न कहीं रुक जाएगा। रुकना तेरा शान नहीं है, आगे आगे बढ़ना तेरा शान मान है। वृत्ति को टाइट करो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये वृत्ति महान धन है। तू धन किसको कहता है? धन किसको कहता है? क्या तेरा धन तेरी संभाल कर सकता है? तेरा धन तेरी रक्षा कर सकता है? तेरा धन तेरे को सुख दे सकता है, सुख ला सकता है? तेरा धन जाएगा, सुख लेके आएगा, पर तेरा सुख तेरे तक जब पहुँचे, बात उए है, बात उए है। सुख तो तू लेके आया धन से, पर तेरे तक पहुँचे तो सही, तेरे को उस धन का मज़ा तो आए, उस धन का एहसास तो होवे, उस सुख का। वे नहीं है। सुख ज्यों ही तू घर में लाया तो सुख में दुख मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, क्योंकि तेरी वृत्ति में दुख पड़ा ही है। कितना भी सुख तेरे पास आए, तू अपने धन दौलत से कितना भी सुख लेके आए, फिर भी तू माँ तेरे में पड़ी है जो दुख का कारण है। तू माँ पड़ी है। जैसे ही तू सुख लाता है तो तेरी नज़र उधर जाती है, उधर जाती है। तेरे से बढ़कर सुख उधर है, उससे बढ़कर उधर है, उससे बढ़कर उधर है, तो ये सब तेरे में मिक्स हो जाता है। तो तू सुख सुख ले तो नहीं सकता है, पर जो मेरी वृत्ति टाइट है तो मैं सब सुख ले सकता हूँ, तेरा सुख भी मैं ले सकता हूँ।
तेरा सुख तू नहीं ले सकता है। ये भी देखो कैसी बात है, तेरा सुख तू नहीं ले सकता है, लेकिन तेरा सुख मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं वृत्ति टाइट रखता हूँ। तेरे सुखों में मैं लुपैमान नहीं होता हूँ। तू दूसरे के सुखों में ऐसे हो जाता है, मैं तेरे सुख में भी वे ब्रह्म की दृष्टि डालता हूँ, तो तेरा सबका सुख मेरा बन जाता है। तेरा सुख तू ले न ले, पर मैं तो आनंद लेता हूँ तेरे सुख का भी। मैं तो खाली सुन के भी मज़ा लेता है। तू बोलता है मैंने नई गाड़ी ली है, तो मैं खुश हो जाता हूँ, अरे ओम लिखने को मिलेगा, अब नारियल भी तोड़ेगा, अब सिंदूर भी लगाएंगे, अब फूल भी चढ़ाएंगे, मैंने मज़ा ले लिया। तू घर गया तो बोलता है मेरे भाई ने मेरे से बढ़कर गाड़ी ली है, चलो गाड़ी का मज़ा ही किरकिरा हो गया। मैंने तो ले लिया ना, मैंने तो ले लिया। तो एक चक्कर मेरे को खिला के भी लाता है, नया गाड़ी है ना, आप बैठो आप बैठो, तो किसने सुख लिया? मैं तो एक बारी बैठ के मज़ा ले लिया, ओम लिख के मज़ा ले लिया, पर तू बड़ी खफे। अब ये गाड़ी कभी बेचूं तो दूसरी ले लूं, उसके जैसी ले लूं, तो तूने तो मज़ा किरकिरा कर दिया ना, नहीं कर दिया। तेरा सुख तू नहीं ले सकता है, पर तेरा सुख मैं ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ। अपनी वृत्ति बनाओ बनाओ, दूसरे पर दृष्टि नहीं रखो। अब तेरा सुख मैं क्यों लेता हूँ? क्योंकि मेरी दृष्टि तेरे पर भी नहीं है कि अरे इसको नई गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी रख के मैं क्या करूँ? मेरे पास जब मैं गाड़ी रखूँ तो एक गाड़ी का मज़ा लूँगा, पर जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तुम सभी गाड़ियाँ सब मेरी है, 100 गाड़ी भी मेरी है, मेरे को रोज़ नया गाड़ी का मज़ा मिलता है। तो मेरे को क्या है, एक सुख मैं लूँ खरीद करूँ तो क्या फ़ायदा? कौन बड़ी गैरेज में भी मगजमारी करे? ये तो मगजमारी तेरी सुख मेरा, मगजमारी तेरी सुख मेरा, तो ये मेरे लिए आनंद है ना। तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर। वाह गरीबी जी गरीबी, वाह फ़कीरी जी फ़कीरी, फ़िक्र से वही खाली रहता है जो अंतर्मुखी होता है। तू अंतर्मुखी हो जा, अंतर्मुखी सदाई सुखी। दूसरे में जाओ ही नहीं, न दूसरे की बात में जाओ, न दूसरे के पदार्थ में जाओ, दूसरे के सुख में जाओ। इस तन को भी दूसरा करके मानो, बोलो इसके दूसरे के इसमें नहीं जाना है। मैं तो बस ब्रह्म स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, रिलैक्स हूँ। मैं जो रिलैक्स की बात निकली वे रिलैक्स ऐसे आती है जैसे मैंने अभी बताया, वो तभी आती है रिलैक्स। तू नहीं तो रिलैक्स नहीं होता है ना, क्योंकि तू जुटपुट उसमें करम, उसमें टांग, उसमें बाँह, ऐसे लड़ाता फिरता है। फिर तेरी जुटपुट जाती नहीं तो रिलैक्स आती नहीं। पर बी स्टिल हो जाओ, बी स्टिल। कल मेरे को किसने बहुत अच्छी बात बताई, बोला तो मैं आपके ज्ञान से खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। मैंने बोला अल्लाह क्या लिया है जो बोलता है मैं टीवी पर भी देखता हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ। बड़े खुद ही बताया, बोला मैंने एक बात आपकी ले ली है। मैंने कौन सी ली है? बोला बी स्टिल। बस जहाँ भी मेरा मन हलचल में आता है मैं बोलता हूँ बी स्टिल। क्या सिखाया? बी स्टिल। क्या बताया? बी स्टिल। बस बी स्टिल मैं बोलता हूँ और मेरा जो इधर मन खिट करता है, डांस करता है, वो ऐसे शांत हो जाता है, फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। अभी आप बोलो, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। दिन रात तेरे को मस्ती में लाके खड़ा कर देगी ये ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद, पर तू वे बूंद से तू सागर बना देगा। बूंद से भी तू सागर बन जाएगा। तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ढूंढता है किसका सहारा। कोई सहारा ढूंढने की तेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद सबका सहारा बन जाएगा। या तेरे को सहारा लेना पड़ेगा या तेरे को सहारा बनना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा और बनना पड़ेगा, तो उसमें से क्या फ़र्क तेरे को अच्छा लगेगा? तू किसका सहारा लेता है तो तू पराधीन सपने सुख नाई, पर जे तू ज्ञान दृष्टि से किसका सहारा बन जाता है, सहारा बन जाता है माना वचनों का। ये नहीं सहारा कि चलो ज्ञान सुनाया अब तू मेरा बेटा है, कहीं बोलेगा मैं तेरा बाप हूँ, कहीं बोलेगा मैं तेरा बेटा हूँ। ये कोई बेटा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है,
ज़रूरत है ब्रह्म स्वरूप की। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। जहाँ कोई बात नहीं बनती है, जहाँ कोई बात बिगड़ जाती है, तुम उसको यही सहारा दो, एक ही लाठी दो, है ही भगवान। वे है ही भगवान की लाठी पकड़कर हर कोई चलता चलेगा। बाकी दो में जो सहारा होता है वे टूटने वाले होते हैं। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो एक तेरा सहारा काफ़ी है। जी बा में जो तू दो 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 करके वे सहारा लेता है और देता है, वे सहारे ऐसे टूटने वाले हैं। पर एक तेरा सहारा, एक तेरी झलक, तेरी एको ही झलक मेरे लखां दी मरज। लाख मर्ज है इधर, पर एक झलक खाली उसकी बस जाए तो सब मर्ज तेरे दूर हो सकते हैं। मर्ज है कहाँ, दुख है कहाँ, बीमारी है कहाँ, तकलीफ़ है कहाँ, तू मान के बैठा है। मन ही ते मन मानिया। इतना सोरा सर दर्द आया, तू मान के बैठा है, मान के बैठता है। आज मुझे सर दर्द है, वही सर दर्द बुखार में चेंज हो जाएगा। बुखार बड़ी कोई बड़ी बीमारी में चेंज हो जाएगा। बड़ी बीमारी से बड़ी एक से दो बीमारी आएगी। पर जे तू पहले ही सर दर्द को ध्यान दे कि सर दर्द आया कहाँ से, या तूने गर्म खाया, या तूने ठंडा खाया, या गर्मी बाहर लगी या ठंडी लगी, कुछ भी हुआ, वे टाइम में तुम सर दर्द को ही निकाल दो तो वे बुखार में चेंज ही नहीं होगा। थोड़ा गला तेरा खराब है तो उसको ध्यान दो न, ध्यान नहीं देते हो तो फिर आगे के लिए और होता है। थोड़ी तो थद गर्मी शरीर को लगती रहती है ना, तू ध्यान दे न, ध्यान देगा तो उधर ही घूमेगा, कोई बीमारी बढ़ेगी नहीं। पर तू ध्यान नहीं देता है तो बीमारी भी बढ़ जाती है। इसीलिए जीवा की जो डोरी है उसमें आप बंधे हुए हो तो उसमें कितनी सारी बातें तेरी ऐसी होती है। जीवा में बीमारियां आती है, जीवा में कितने राग द्वेष होते हैं, जीवा में ही तो दुश्मन भी आते हैं। वाणी खोलो जाके, दादी भगवान ने कहा तू दुश्मनों की कतारें खड़ी करता है। किस में खड़ी करता है? जीवा में। जे जीवा नहीं है तो एक भी दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर जब मानते हो दुश्मन, तो तेरे मन के अंदर ही बैठा है। तेरा अपना ही मन तेरा दुश्मन बन जाता है। अब जेकर ब्रह्म भाव में आ जाओ तो तेरा अपना मन भी तेरा ब्रह्म बन जाएगा। कोई दुश्मन नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तू भला है तो कोई बुरा नहीं है। तू किसी चीज़ को समय नहीं देता है, बस समय नहीं देता है, ये भी अभी बने, ये भी अभी बने, ये भी अभी बने, ऐसे नहीं बनती है। अभी हर चीज़ अपने टाइम पर बनती है, हर बात अपने टाइम पर पूरी होती है। समय का इंतज़ार करना सीखो। तू इंतज़ार कराता है पर तू करता नहीं है, ये भी जी भाव है। मैं तेरे को कितनी तेरे बीमारियों की निशानियाँ बता देता हूँ। बीमारी तेरी एक है, उसमें से धाराएं फूटती है। बीमारी एक है तेरे जी भाव की। तू खुद को दे मानता है, मत मानो दे। दे मान के तू कितने शरीर में तकलीफ़ें सहता है, पर तू दे ही न माने तो कोई तकलीफ़ तेरे लिए बनी नहीं है। हाँ, और बोलो, कुछ बोलना है? दीमा, ये तन एक मिट्टी है। शमशान घाट में जाके मालूम पड़ता है कि तन एक मिट्टी है, लेकिन जीते जी कदम कदम पर भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये तन एक मिट्टी है। हाँ, वो कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है दीमा। गुरु का संग तू जितना करेगा उतना तेरे को मालूम ज़रूर पड़ेगा। संग करना माना 24 घंटा आके मेरे पास बैठना ये नहीं है, पर अंदर जी तार जुड़ियल हुजे तव्हांजी। अंदर की तार जुड़ी है, जैसे प्लग डालते हो तो करंट आता है ना उस चीज़ में, ऐसे ही तेरी प्लग भी मेरे में पड़ी रहे। फिर देखो कैसे ज़रे ज़रे तेरे को समझ में आएगा कि मैं किसके ऊपर भावड़ करता हूँ, किसके ऊपर नाज करता हूँ और क्यों नहीं करता हूँ। और तन खाली मिट्टी थोड़ी है, तन तो आत्मा भी तो तन भी है ना, खाली मिट्टी थोड़ी है।
उन्हनि जे मिटीअ बि लधो मान, जिन तन खे तीर्थ कयो उन्हनि जे मिट्टीअ भी लधो मान। तन बराबर मिट्टी है, पर तू अपनी त्याग से, अपने वैराग से, अपने निश्चय से, अपने सतगुरु भक्ति से, प्रेम से तू तन को तीर्थ बना सकता है। तो मिट्टी है ना, तो तुम कहीं मिट्टी से बिल्डिंग बनाते हो, अपना घर बनाते हो, तो मिट्टी तो वही है ना जिससे तुम मंदिर बनाते हो। फिर मंदिर में क्यों हज़ारों लोग लाइन लगाते हैं और घर में तो तेरा कोई पूछता भी नहीं है। तो जाएगा तो घर मिट्टी हो जाएगा, मंदिर थोड़ा ही मिट्टी होएगा। उधर तो आते हैं ना प्रेमी, कुछ तो आते हैं ना। तो तन भी तेरा ऐसे है, भले मिट्टी है, पर जिसने निश्चय किया, जिसने अपने तन को निष्काम राहों पर छोड़ दिया, जिसने तन को परमात्मा का रूप बना दिया, मन अंदर मंदिर बनाएम, तन खे भी मंदिर बनाएम। तो ऐसे मंदिर बना दिया तो वे तन तीर्थ हो गया। वे तन मिट्टी भले है, पर मिट्टी बोली नहीं जाती, उसको मिट्टी नहीं बोलते हैं। ऐसी त्याग तपस्या में रहो, अपनी तपस्या में ही रहना सबसे बड़ा तेरा लक्ष्य है और हर एक के हिस्से में है। ये नहीं सोचो कि मेरा जन्म कोई आएगा तब भी मैं तपस्वी बनूंगा, ऐसा मत सोचो। तू मनुष्य जन्म में आ गया, माना तपस्या का वे तेरा हक चालू हो गया। मनुष्य जन्म में आया ना, किधर भी है, कैसी भी जात में है, केरी भी जात पात में आयो, कौन सी भी क्वालिटी में तुम है, कौन सी भी क्वालिटी कहाँ से भी उठ सकती है। तुम ये नहीं सोचो कि हर बार इस चीज़ के लिए भी कोई वे क्वालिटी चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। कोई भी सामने आए, कैसा भी सामने आए, बशर्ते नेम टेम से बैठे, नेम टेम से बैठे। अभी कहाँ ये ज्ञान ऐसे पहुँच रहा है, वो कई लोग कैसी कैसी एरिया से निकलते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी लेके आते हैं, फिर शांति सबको मिलती है या नहीं मिलती है। सब ये ज्ञान समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तुम भी तो कोने कोने में पहुंच रहे हो न, सभी को अच्छा लगता है। फिर इसके लिए हर बरू कोई क्वालिटी का वे मनुष्य जन्म होवे ऐसा भी नहीं है। जड़मती भी है ना तेरी, वे भी तेरी अच्छी हो जाएगी। ओम के उच्चार से बुद्धि भी तेरी विकसित होगी। अपनी तपस्या में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अपनी तपस्या में। जहाँ खड़े हो वहीं आंखें बंद करके बोलो, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। कहीं कोई दूसरे में मन न जाए, दूसरे की बात में अरो नहीं, लड़ो नहीं। कोई बात आती भी है तो ऐसे निपटा दो जैसे हुई नहीं। तो कोई बात को ऐसे निपटाता है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात को भी आदत करो छोटी 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 रखने की। तू छोटी बात को भी बड़ा करता है। मैं बोलती हूँ कोई बड़ी बात आए ना, हंसकर ऐसे बोल दो, टाल दो जैसे हुआ ही नहीं कुछ। तो ये तेरी तपस्या बन जाती है। अच्छा, छोटी बात बड़ी करने से तेरे दिल दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि मैं छोटी बात को बड़ा करूं, थोड़ा ऐसे ऐसे करूं ताकि आगे के लिए तो कोई सीखे ना। अब आगे के लिए कोई सीखा है क्या? तो कितना भी बड़ा झमेला करता है, कितना भी बड़ा लफड़ा करता है, कितना भी दंगे फसाद करते हो, तो कोई आगे के लिए सीखा है क्या? एक भूत भरम तो निकाल तो दो मन से। जब तुम ये भरम भूत मन से निकालोगे तभी तो तुम तपस्या में आगे बढ़ सकते हो। तू कई बातें इसीलिए करता है कि अच्छा अभी तो इसने कर दिया, लेकिन आगे के लिए तो उसको समझाऊं, थोड़ा तो दंगा फसाद करूं। तो आगे के लिए समझाना है तो 2 सेकंड की बात है, उसको प्यार से मीठे से बोल दो, भाई ये बात ऐसी होनी चाहिए, ये बात तूने ऐसे कह दी, आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखना। जे वे भी ऐसा ध्यान वाला मनुष्य है तो तेरी बात को कैच करेगा, वरना तो हथौड़ा लगा उसके दिमाग पर तो भी कोई नहीं सुनता है। इतना तो समझो, फिर हथौड़ा लगाते क्यों हो? अजय, हथौड़ा लगाने से खुद को भी तो तकलीफ़ होती है या नहीं होती है? तुम वित्त में देखो खिला ठोकते हो तो हथौड़ा जो जाता है तो वो किला तो उधर जाता है, पर तेरा हाथ दुखता है या नहीं दुखता है? क्योंकि तूने हथौड़ा लगाया। ऐसे ही तुम किसी के भी दिमाग में हथौड़ा लगाते हो, क्यों लगाते हो? मत लगाओ, बोलो भले, सदा ही बोलो।
बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो सुनने वाला तेरा 2 शब्द सुन के निहाल हो जाएगा, नहीं तो तुम 10 बारी भी उसको मार खनी पिटे खनी पूरो कर तो भी नहीं सुनेगा। तो अपनी रहनी कहनी ज्ञान सहित थोड़ी बनानी चाहिए। ज्ञान के हिसाब से तेरी रहनी कहनी बने तो बस फिर अच्छा लगता है तेरे को। हाँ बस से तो आपका जो वहाँ हरिद्वार में जैसी मतलब स्थिति आई और उस समय जो आपका ये देखा निश्चय और बी स्टिल देखा, आप तो बी स्टिल हैं ही हैं, हमें अभी बनना है। तो वो जो देखा ना आपका बी स्टिल, उससे हमें बहुत ताकत मिली। और आज भी वाणी में ये आई है कि भैया आप दृढ़ता से एक निश्चय की ओर बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएंगे। सही है वो। हाँ और कुछ बोलना है? दीमा भगवान मतलब सत्संग शाम को सुनते हैं फिर इधर आ नहीं पाते हैं, तो आपने बताया सत्संग में नेम टेम रखना चाहिए, तो वो कैसे बने? तो शाम को तो सुनते हैं ना। हाँ तो वह भी तो मेरा ही सत्संग है ना। हाँ मेरे बच्चे करते हैं मना, मुख्य में तो मैं ही हूँ ना। तुम इसमें सोचो नहीं कि इधर नहीं आ सकते हो, उधर तो नेम टेम है ना। हाँ है उधर पर। बस ये भी बहुत अच्छा है। कभी कभी मौका मिले तो इधर आ जाओ, नहीं तो खुश रहो खाली। आप बोलो। हाँ सुना। माइक न्यूज़। डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रबों में सरस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ डुबकिया सूदी में घेवा भर लेता है, फिर जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं उसे सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दिन उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष मैदान का छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह सही है। कोशिश करते रहो जैसे आप करते हो ना, सत्संग में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, हार नहीं होगी। बस से पहले मतलब धीरज नहीं था, ऐसे लगता था कि भाई अभी समझे कोई, जल्दी समझे। पर अभी जैसे आप बोलते हो ना भाई वक्त को वक्त दो, तो अभी समझ में आता है कि जब भी जितना भी टाइम लगे धीरज करना है तो रिलैक्स में रहे। रिलैक्स में चलो, काउंटिंग नहीं करो। काउंटिंग करते हो तो बुद्धि तेरी चलती है। गागना भगवान सर्व से प्यार करना सिखाते हो। वो हरिद्वार से लौटने के टाइम पे आपने एक फैमिली को एडजस्ट किया, वो इतने खुश हो गए थे, वो कंपार्टमेंट बदली करके और हम आपके कंपार्टमेंट के बाजू में आ गए। तो सर्व से प्यार करना आप सिखाते हो। वो दृश्य देख के हमको बहुत खुशी हो रही थी कि कैसे आप खुशी फैलाते हो, बहुत ही अच्छा लगा। और आज यहाँ बैठा हूँ तो कुछ अलग ही नज़ारा लगता है। अच्छा कुछ फीलिंग अलग आती है। हाँ वो भी सुठो वे भी अच्छा। यहाँ पे भी फीलिंग अलग है। वे सामने से साइड से मतलब सब देखने में आते हैं, वैसे कसरत आप देखते हैं। हाँ ना, अच्छा दिमोगन हर एक अपने को थिर करें। दिमाग कल आपने बताया कपड़ों से सुंदरता नहीं है तेरी, ख्यालों से सुंदरता है। हाँ मैं अपने ख्याल सुंदर करता हूँ तो हर चीज़ में सुंदरता आ जाती। ख्यालों में ही सुंदरता है। ख्यालों में सुंदरता है।
तू अच्छा पहनावा पहनेगा, जेवर पहनेगा तो क्या हो गया, सुंदर बन गया। पर तू कुछ भी न पहन, ख्याल अच्छे रख, गुरु से मेल मिलाप तेरा मन में चलता रहे। एक गरीब बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए, ये फीलिंग तेरी होती रहे तो सच्ची सुंदरता यही है। बस और किसको कुछ बताना है? खुशी की गाल बुद्धा लाल धीमा भगवान वो गढ़ की योगी है, उसको अभी टाइम मिलता है शाम को, आपकी मेड़ हुई है तो अभी वो 2 दफ़ा वाणी भी पढ़ के आई है। हाँ। हमारे बाजू में जो मंदिर है उधर जाती है, तो मैं इतना खुश हुआ धीमा भगवान ये आपकी मेड़ हुई है, जो उसने टाइम निकाल के। धीमा भगवान बहुत मेड़ है आपकी, बहुत खुश है अभी धीमा। अच्छा ॾिस वाशुअ जो घेरो आख़िर त नंढो थियो न, कितनी तकलीफ़ थी, कितनी बातें थी, कितना बिजी भी हो गए, कितना नीचे ऊपर भी हुए, हालत थी, आखिर तो सब अच्छा हुआ। धीमा भगवान मैं इतना खुश हूँ, जब उसने बोला फ़ोन किया भाई मैं वाणी पढ़ के आई है तो इतना मैं खुश हुआ। कल भी गई वो वाणी पढ़ के आई, ये आपकी मेहर है धीमा भगवान हमारे घर के ऊपर। सुठो महिमा करी नहीं, जितनी महिमा करो कम। हाँ ना, आपने कहा था धीमा भगवान वाणी के लिए भेजने के लिए। हाँ मैंने ही कहा था ना, अब जितना ज़रूरी है उतना हो भी गया, अब थोड़ा निकलना भी चाहिए, एक जगह रुक नहीं जाओ। ज़रूरी था तो मैंने बिठा भी दिया, भाई तू घर में ही बैठ, टीवी पर सत्संग सुन, हालतों को फेस कर। अब हालत थोड़ी छिड़ी हुई है, बादल थोड़े खुले हुए हैं, तो फिर निकलना भी ज़रूरी है। मैं समझता था वो वाणी पढ़ ही नहीं सकेगी, मेरे में ऐसा था वो कब सत्संग पे आएगी, लेकिन उसकी अंदर अंदर इतनी तपस्या थी। जब भी उसने बताया तो मैं मीन्स खुशी में पागल हो गया। भाई धीमा भगवान की कितनी मेहर हमारे ऊपर थी। सुठो बस मंत्र बोले, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का काम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का
तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु का ध्यान लगा। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु का ध्यान लगा। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, सत्संग की राह दिखा। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, सत्संग की राह दिखा। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, बंदे पास ही किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, बंदे पास ही किनारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, क्या हमारा है, क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान लगा। क्या हमारा है, क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान लगा। झूठी है काया, झूठी है माया, गुरु का ध्यान लगा। झूठी है काया, झूठी है माया, गुरु का ध्यान लगा। कहते हैं जे संत, कहते हैं जे संत, सतगुरु नाम ही आधारा है। कहते हैं जे संत, कहते हैं ये संत, सतगुरु नाम ही आधारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम।